हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल करंट लेके आया हूं, जिसमें 100 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बिहार से भी करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल करंट जो है, इसमें टोटल 100 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो पहले हम लोग जो देखेंगे ये है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, मतलब बिहार का एक छवि बोल सकते हैं, जो पूरा नेशनल लेवल पे किस प्रकार से है, उससे रिलेटेड हम लोग पहले जो है 25-30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। तो ये होगा हमारा बिहार। दूसरा क्वेश्चन है, जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को बिहार। तीसरा क्वेश्चन है, जो देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार का जो है इसके मामले में दूसरे नंबर पे आता है, पहला स्थान पे आता है लगभग तमिलनाडु। चौथा क्वेश्चन है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है। तो ये है हमारे राज्य बिहार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला जा रहा है महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। तो ये हो जाएगा बिहार। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा बिहार में। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, जो पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। तो पटना के गंगा नदी के तट पर जो बन रहा है स्टैचू ऑफ विजडम, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैचू है, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो किस राज्य के विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। तो ये है बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बोला जा रहा है जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये हासिल किया है हमारा प्यारा राज्य बिहार। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जो भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जो किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। तो जिस प्रकार से हमारे बिहार में जो है साइकिल योजना लागू किया गया है, उसी प्रकार से जो है अफ्रीका के जो 2 देश है जाम्बिया और माली, इसमें भी सेम टू सेम लागू किए जाएंगे बिहार साइकिल योजना की तरह। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है बिहार। उसके बाद है 13 का, जो बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है संस्कृत बोर्ड ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 का, जो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है। तो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए जो गठन किया गया एक दल, उसका नाम है शक्ति दल। उसके बाद है 15 का, जो किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है। तो ये लागू किया है पहली बार बिहार। उसके बाद 16 का है, जो बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है। तो ई वोटिंग जो पहली महिला मतदाता बनी है, ये बनी है विभा कुमारी, जो कि पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। उसके बाद है 17 का, जो बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको नैक बोला जाता है शॉर्ट में, उसमें जो है A ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि कहाँ पड़ता है, भागलपुर में। उसके बाद है 18 का, जो बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा। तो बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र जो बनेगा, ये बनेगा बोधगया में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार में जिस प्रकार से बच्चा बैंक है उसी प्रकार से एक अन्य राज्य में भी बच्चा बैंक खोलने का घोषणा किया गया है, तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। उसके बाद है 20 का, जो बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सिलौजा, जो कि बोधगया बिहार में पड़ता है। उसके बाद 21 का, जो बिहार में पहली बार होने जा रही हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है। तो हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप जो है इसका शुभंकर है चांद। उसके बाद है 22 का, जो त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये है भेलूपुर गांव, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है। उसके बाद है 23 का, जो किस संगठन द्वारा मखाना को HS मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है। तो ये कोड प्राप्त हुआ है विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो खोला गया है ये बिहार में खोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, जो बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेंज इंजन को किस देश को निर्यात किया जाएगा। तो बिहार के मढ़ौरा में जो बन रहा है 45 हॉर्स पावर, ये पहले बार जो है समझिए अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो भेजा जाएगा ये गिनी को, ठीक है। उसके बाद है 26 का, जो किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है। तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद है 27 का, जो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा ये राजगीर जू सफारी बिहार में। उसके बाद है 28 का, जो अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो ये बना है बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का बोला जा रहा है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो पता होगा IPL में जो है फर्स्ट पदार्पण में ही समझिए 35 गेंद में जो है लगातार शतक पूरा करके जो है वैभव सूर्यवंशी अपना रिकॉर्ड बना लिए हैं, जो कि सबसे कम गेंद में युवा खिलाड़ी हैं जो कि शतक मारने वाले बने हैं। मात्र 35 गेंद में जो है मारे हैं शतक, जो कि कहाँ के हैं, समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद है 30 का, जो माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है। तो ये शिलान्यास किया गया है 8 अगस्त 2025 को। तो आप लोगों को बताना है जो इसके लिए जो है कितना बजट जो है पास किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन टोटल था जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है बिहार की छवि किस प्रकार के है उससे रिलेटेड। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है 31 से, ये है बदलता बिहार। तो बिहार का जो बदलता तस्वीर है उससे रिलेटेड जो है अब क्वेश्चन देखेंगे। तो 31 का है, जो 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है। तो अभी पता है जो बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में बाहर है, तो अभी जो है इतना सारा रूल नियम आया है और इतना ज़्यादा वैकेंसी आया है, संभवतः अगर इसी प्रकार से जो है हमेशा आते रहे तो शायद बिहार में जो है बेरोज़गारी दर काफ़ी घट जाएगी। तो अभी जो है किसी भी सरकारी एग्ज़ाम का फॉर्म फी आप मात्र 100 रुपया में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इससे पहले 500-500 रुपया, 700 रुपया और 1000-1200 तक रहता था ये टीचर एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। तो वो आप मात्र 100 रुपया में आप भर पाएंगे। उसके बाद है 32 का, जो स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि जो 4 लाख था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो उसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 10 लाख। उसके बाद है 33 का, जो ग्राम पंचायतों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को जो मनरेगा में 5 लाख के अंतर्गत काम करता था अब उसको 10 लाख तक स्वीकृति दे दिया गया है, जो आप 10 लाख के काम तक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 34 का, जो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो जारी है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप, उसमें जो सबसे अधिक संवेदनशील जिला है ये बिहार के अररिया है। उसके बाद 35 का है, जो बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो बिहार की पहली जीविका दीदी हाट खोला गया है तेल्हारा बाजार, जो कि नालंदा में पड़ता है। उसके बाद है 36 का, जो बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा बैरिया पटना में। उसके बाद है 37 का, जो पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके बाद है 38 का, जो बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो बिहार में जो है 15,000 आबादी पर एक उप डाकघर होगा। उसके बाद है 39 का, जो बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो ये किए हैं पिंक बस सेवा, जिसमें महिला आराम से कर सकते हैं सफ़र। उसके बाद है 40 का क्वेश्चन नेक्स्ट बोला जा रहा है, जो बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिहार में जो अंतरिक्ष यान सम्मेलन किया गया है ये रोहतास में किया गया है। उसके बाद है 41 का, जो बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क जिसका नाम है, कहाँ तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है कैमूर में। उसके बाद है 42 का, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 6 लाइन वाली सड़क है तो 6 जिला से भी गुजरेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। जिला का नाम याद रखिएगा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। उसके बाद है 43 का, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये टोटल 3 एयरपोर्ट जो है बनाने की घोषणा की गई है, जो कहाँ कहाँ खुलेगा? तो सारन, भागलपुर और राजगीर में, सारन, भागलपुर और राजगीर में। उसके बाद है 44 का, जो बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बकरा सीमेंट स्टेशन जो है, इससे पहले गाय भैंस के लिए सीमेंट व्यवस्था था, अब बकरा सीमेंट व्यवस्था जो है उपलब्ध कराया गया है। ये पहला बार बनेगा कहाँ पे? तो गया जिला में। उसके बाद है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है ये लखीसराय में। उसके बाद है 46 का, जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? तो ये है लॉन बॉल्स महिला टीम। उसके बाद है 47 का, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सुमित्रा रानी साहा को। उसके बाद है 48 का, जो बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा सुल्तानगंज, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है 49 का, बोला जा रहा है बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो बनेगा ये राजगीर में बनेगा। उसके बाद 50 का है, जो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो बनाया जा रहा है ये गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। उसके बाद 51 का है, जो बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है जमुई में। उसके बाद 52 का है, जो 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र जो कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किसको दिया गया है? तो ये अंजना पैक्स जो कि समस्तीपुर में पड़ता है, इसको दिया गया है 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र। उसके बाद है 53 का, जो बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जा रहा है मोकामा, पटना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का, जो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा, पटना में किया गया है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा।
उसके बाद है 55 का, जो भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किया गया है भागलपुर, बिहार में। उसके बाद है 56 का, जो बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो फिल्म का पढ़ाई जो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया जाएगा यह है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। उसके बाद है 57 का, जो भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये अभी चुनाव का टाइम है इसलिए ये घोषणा सब हो रहा है। इससे पहले TRD 1, 2, 3 में तो क्या हुआ, एकदम अदर स्टेट वाला एकदम भर के आ गया है, समझिए। तो ये बिहार में घोषणा किया गया है अब नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। हालांकि 100% आरक्षण कर देना चाहिए बिहार में। उसके बाद डोमिसाइल तो लागू करना ही चाहिए। 58 का है, जो बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक ID जारी किया जा रहा है? तो ये यूनिक ID जारी किया जा रहा है 11 अंकों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का। तो 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो कि 440 मीटर लंबी है, इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है पटना जंक्शन से लेकर के GPO गोलंबर तक। उसके बाद है 60 का, जो बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो इससे पहले आप लोग जानते होंगे, अगर आप उत्तर बिहार से बिलोंग करते होंगे तो निश्चित रूप से देखते होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अगर दक्षिणी बिहार तरफ आप जाइएगा तो वही आपको देखने को मिलेगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो इस दोनों का विलय कर दिया गया है और उसका जो नाम रखा गया है ये बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, उत्तर दक्षिण हट गया। उसके बाद है 61 का, जो आरा और बगहा को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है नारायणी गंगा कॉरिडोर। उसके बाद है 62 का, जो बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो ये बनेगा भागलपुर और मुंगेर में पटना की तरह गंगा पथ। उसके बाद है 63 का, जो जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। 64 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो ये किया गया है 29 जुलाई 2025 को। उसके बाद है 65 का, जो पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो ये भी किया गया है 29 मई 2025 को। उसके बाद 66 का क्वेश्चन है, जो बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो केबल सस्पेंशन ब्रिज जो बन रहा है ये पुनपुन नदी पर पटना में। उसके बाद है 67 का, जो इंद्रपुरी जलाशय पूर्व में इसका नाम क्या था? तो पूर्व में इसका नाम था कदवन जलाशय। बोला जा रहा है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सोन नदी पर जो कि रोहतास में है। उसके बाद है 68 का, जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो ये रहा 9.2%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का। बोला जा रहा है, जो पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा ये बिदुरपुर वैशाली में। उसके बाद है 70 का, जो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में जो गंगा जल के उपलब्ध कराने लिए जिस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम है मधुबन जलाशय, जो कि बिहार शरीफ से नालंदा तक है, मतलब बिहार शरीफ नालंदा में है। 71 का है, जो बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला जो सौर ऊर्जा गांव के रूप में घोषित किया गया है ये धनरई को, जो कि जहानाबाद में पड़ता है। उसके बाद है 72 का, जो बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 10 मेगावाट का है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फुलवरिया जलाशय में जो कि नवादा में है। उसके बाद क्वेश्चन है 73 का,
जो दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो ये 1.6 मेगावाट का है। दरभंगा वाले कौन कौन हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ये कहाँ पे बना है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं भी दरभंगा से हूँ। 74 का है, जो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का जो पहला विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है ये सहरसा को बनाया जा रहा है। उसके बाद है 75 का, जो किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई है? तो मैथिली में बहस कहाँ किया जाएगा? तो मिथिला में किया जाएगा, और मिथिला का जो हर्ट है वो है दरभंगा, तो इसलिए दरभंगा में किया गया है। तो मैं भी दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। आप अपना परिचय एक बार जो है मैथिली में जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, जो सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को। उसके बाद 77 का जो है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की है? तो ये बिहार वासी को तो सबको याद हो गया है, इसको तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 125 यूनिट फ्री किया गया है प्रत्येक महीना। 78 का है, जो बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है, जो युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित किया गया है 45 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन है 79 का, जो बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो ये भी मुझे नहीं लगता है जो भी बिहार के हैं उनको तो याद करने की ज़रूरत होगा। तो ये 400 से बढ़ा के कर दिए हैं 1100 रुपये। तो कोई ना कोई पेंशनधारी तो आपके परिवार में ज़रूर होगा, और उसी बहाने आपको ये याद हो गया होगा निश्चित रूप से। उसके बाद है 80 का, जो बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक जो है कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? तो ये बनाया गया है 422 करोड़ रुपए से। 81 का है, जो बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो बिहार का पहला डबल डेकर पुल जो है उसकी लंबाई है 2.2 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, जो बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो ये 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, इसमें मधुबनी पेंटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिंग बना के जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया है। उसके बाद 83 का जो है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो बिहार दिवस 2025 का जो थीम था ये है उन्नत बिहार विकसित बिहार। उसके बाद है 84 का, जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मैथिली मृणालिनी। उसके बाद है 85 का, जो पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो पटना मेडिकल कॉलेज के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें शताब्दी समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया गया था ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का, बोला जा रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये है 8%, और एरिया में जाइएगा तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है क्या है वन का फैलाव है। उसके बाद है 87 का, जो बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो बिहार बजट 2025-26 के अनुसार जो सबसे अधिक व्यय किया गया है आवंटन ये शिक्षा विभाग को किया गया है। कितना किया गया है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 88 का है, जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो एक पेड़ माँ का नाम जो अभियान चलाया गया था उसमें भारत के टॉप 10 शहरों में जो बिहार का एक शहर गया है उसका नाम है आरा नगर निगम। उसके बाद है 89 का, जो भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो भारत के 112 आकांक्षी जिलों में जो बिहार का पहला स्थान मिला है ये मिला है बेगूसराय को।
उसके बाद है 90 का, बोला जा रहा है बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है। तो बिहार का 262वां शहरी निकाय जो बनाया गया है नगर निगम, ये मधुबन नगर निगम पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। उसके बाद 91 का है, जो भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन बीपाड गया में किसके द्वारा किया गया है। तो ये नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। उसके बाद है 92 का, जो बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है। तो ये बन गया है गेहुअनमा नदी कैमूर में जो है। उसके बाद है 93 का, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जीता है खुशी यादव, जो कि भागलपुर की रहने वाली है। उसके बाद है 94 का, बोला जा रहा है जो भागलपुर ज़िले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है। तो ये 2400 मेगावाट क्षमता का है, जिसमें 800 मेगावाट का 3 प्लांट स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है 95 का, जो उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है। तो ये बना है दरभंगा एयरपोर्ट। हालांकि दरभंगा में रहते हुए मैं अभी तक इस पर तो नहीं चढ़ पाया हूँ, देखिए जीवन में कब चढ़ पाता हूँ। ठीक है। 96 का है, जो बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है ये मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। 97 का है, जो बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो स्थापित किया जा रहा है ये रामचक बैरिया पटना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का। तो 98 का क्वेश्चन है, जो जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है। तो ये राजगीर में किया है। तो जरासंघ का संबंध जो है महाभारत के टाइम से है। उसके बाद 99 का है, जो नोर्बू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है। तो नोर्बू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत जो की गई है ये नव नालंदा महाविहार राजगीर में किया गया है। उसके बाद है 100 का, जो ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो कि बिहार के किस ज़िले के रहने वाले हैं। तो ये बिहार के पूर्णिया ज़िले के रहने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें मैंने प्रयास किया हूँ थोड़ा सा फास्ट में करने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा बहुत कम टाइम में जो है आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन रिवाइज क्यों ना करवा दिया जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो इसमें से कितना क्वेश्चन लगभग आप लोगों को आता था, क्योंकि अभी ये लास्ट टाइम है, मात्र समझिए 10 दिन बचा है एग्ज़ाम का। तो अब तो आप लोगों की तैयारी तो है, फुल एंड फाइनल में ज़रूर चला जाना चाहिए। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।